Good afternoon, everyone. Please, yes, write or no if you can hear me well so that we can start. Do let me know if you can hear me well. Please write in the comment section. Good afternoon, Seema ji. How are you doing? Hope all good. Namaskar, Kedar ji. Okay. I hope enough people have joined. Uh, let's start the session for today. Once again, a very good afternoon to all of you. आज का सेशन इज स्पेशली हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली है गुड आफ्टरनून लीना जी स्पेशली जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हाउ टू क्योर थायराइड नेचुरली देखिए दिस सेशन इज स्पेशली गोइंग टू हेल्प दोज who are taking medicines of thyroid for many years and are planning to take it till the end of their lives. This will also help those people who are taking medicine since long but do not know how to get rid of it. This session will also be specially for those who are taking medicines but still have to face a lot of symptoms of thyroid. Also, this is for all those who are, living a very healthy lifestyle and they feel that, they cannot have any disease in future also. So, before we start, let me tell you a few, very important things that you should remember. एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम ये समझें थायराइड है क्या, उसके सिम्पटम्स क्या है, उसका क्योर क्या है और हम एट होम नेचुरली उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। नंबर वन इज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शरीर में रोग का कारण सिर्फ एक है और रोग का निवारण सिर्फ एक है। जो भी रोग है हमारी बॉडी में, कोई भी डिजीज़ है, किसी भी तरह का डिजीज़ है, वो सिर्फ हर डिजीज़ जो है एलोपैथी, देखिए एलोपैथी ने हर बीमारी को एक नाम दे दिया है विच इज़ ऑर्गन रिलेटेड। बट हमारा ये मानना है कि एक ऑर्गन से डिजीज़ अगर हुआ तो वो कभी भी सिर्फ ऑर्गन रिलेटेड नहीं होता। देयर आर वेरियस अदर ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम डिजीज़. So we have to understand that the reason of disease is one and the cure of disease is one. रोग का कारण शरीर अशुद्धि, रोग का निवारण शरीर शुद्धि. दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज व्हेन विल मूव अहेड इन द सेशन आपको शायद ये लगेगा कि है तो मुझे सिर्फ थायराइड जो मुझे यहाँ पर है, बट मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू क्योर इट. यू हैव टू डू इट क्योंकि थायराइड या आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज आता है दैट इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. Now, let us understand first what is thyroid. Thyroid होता क्या है? देखिए बटरफ्लाई देखिए आपने, बटरफ्लाई के दो विंग्स होते हैं, बीच में उसका फेस होता है. तो इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दैट सिट्स हियर. यहाँ पर एक बटरफ्लाई फ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो यहाँ पर बैठता है इन फ्रंट ऑफ योर नेक. आपकी थायराइड में बिलो एडम्स एप्पल विंड पाइप के आगे थायराइड ग्लैंड होता है. थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं जो मिडिल में इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं. और थायराइड ग्लैंड जो है इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी. आई एम नॉट श्योर इफ एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. ग्लैंड मीन्स ग्रंथि. आपने सुना होगा ना हमारे शरीर में अंतरस्त्रावी ग्रंथियां हैं. आई मीन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डायरेक्ट हार्मोन्स हमारे ब्लड में सिक्रीट करते हैं. तो थाइमस ग्लैंड इज वन ऑफ द ग्लैंड जहाँ से थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है. Now, let us understand the physiology behind it. थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए तीन हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं. नंबर वन इज TSH हार्मोन विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Number two, T3 hormone, which is triiodothyronine hormone. Number three is T4, which is thyroxine hormone. तो TSH, T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड.
अब ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई थायराइड टेस्ट कराते हैं हमेशा ये 3 हार्मोन्स का टेस्ट होता है। नाउ अब ये समझना ज़रूरी है ये हार्मोन सिक्रीट कौन-सा ग्लैंड करता है। देखिए वी ऑल ऑफ यू नो, चाहे आपको ग्लैंड्स की नॉलेज है या नहीं है, बट आप सबको ये पता होगा कि वी हैव अ पिट्यूटरी ग्लैंड इन द बॉडी, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है विच इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन को सिक्रीट करता है। थायराइड यहाँ है, बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। दैट मीन्स आपकी सोच पर, आपकी चिंता पर, आपके स्ट्रेस पे, आपकी एंग्जाइटी पे थायराइड इज डायरेक्टली affect proportional to it. T3 and T4 hormones are secreted by the thymus glands जो यहाँ पर है, which is situated here. यहाँ पर thymus gland है जो T3 और T4 hormones को secrete करता है। ना थायराइड एक इतनी बड़ी बीमारी, थायराइड डायबिटीज, ये इतनी बड़ी बीमारियां क्यों हो गई हैं? बिकॉज थायराइड जो ग्लैंड जो है, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द बॉडी। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। Thyroid gland is specially responsible for the metabolism. मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है आपने क्या खाया, क्या डाइजेस्ट हुआ, क्या एब्जॉर्ब हुआ, क्या एसिमिलेट हुआ और क्या एक्सक्रीट हो गया आपकी बॉडी से। नंबर टू, इट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रोथ में चाहे आप हेयर ग्रोथ लो, चाहे ऑर्गन ग्रोथ लो, चाहे बॉडी ग्रोथ लो। नाउ इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। Now thyroid जो है, it is of two types. One is hypothyroid and one is hyperthyroid. Now hypo means कम, hyper means ज़्यादा. तो it is but obvious कि जब थायराइड ग्लैंड, जब थायरोक्सिन हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा, then it is called hypothyroidism. और जब इनका सिक्रीशन ज़्यादा होगा, then it is called hyperthyroidism. थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो थाइमस ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन कभी ज़्यादा कभी कम सिक्रीट करता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है, कुछ लोगों में बहुत कम करता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसमें क्या है, इसमें T3 और T4 हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो बहुत कम होती है, बट TSH हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपोथायरॉयड होता किस लिए। देखिए बिफोर 2006 जब हमारे हमारे आयोडीन, हमारे सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता था, हम लोग अपने घरों में वो डले डले वाला नमक बोलते हैं ना, जिसको वाइट नमक, जिसको घर में लाके कूटा करते थे, जब हमेशा यही सॉल्ट यूज होता था तब लोगों को हाइपोथायरॉयड की प्रॉब्लम हुआ करती थी। बट जनरली हुआ क्या उसके बाद, व्हेन इट वाज इन द न्यूज़, तो जितनी भी सॉल्ट कंपनीज हैं उन सब ने अपने सॉल्ट में आयोडीन मिलाकर सेल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी या हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी। बट उससे पहले मेजरली लोगों में हाइपोथायरॉइड हुआ करता था। नाउ देर आर फ्यू मेडिसिन ऑल्सो हु आर एंटीडोट ऑफ थायराइड। जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हुई या किसी का रूट कैनाल हुआ या फिर किसी को कोई ग्लैंड रिमूवल सर्जरी हुई, तो जो उनकी हीलिंग के लिए हम लोग मेडिसिन खाते हैं, उनमें से भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड की थाइमस ग्लैंड से थायराइड के सिक्रेशन को कम ज़्यादा कर देती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो उसके सिक्रेशन को कम कर देती हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयड। हाइपोथायरॉयड उन लोगों का भी होता है जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, उन जिनकी रेडिएशन होती हैं, तो पोस्ट रेडिएशन थाइमस ग्लैंड स्टार्ट्स फंक्शनिंग improperly. Hypothyroidism or thyroid is majorly common in females rather than males because females are very emotional. वो हर चीज़ को मन पे लगा लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, इसलिए उनकी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। इट कैन ऑल्सो अकर आफ्टर द प्रेगनेंसी। बहुत सी फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद थायराइड हो जाता है। Now it is also due to the excessive usage of soya milk, tofu, cheese in your diet. जो लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं which is not easily digestible by the body, उन लोगों को भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन इन दोज पीपल हु हैव वेरी हाई स्ट्रेस, जो सारा दिन हर छोटी बात को लेके सोचते रहते हैं। अब मैं ये स्पेशली इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप आगे से सोचेंगे या किसी चीज़ को बहुत देर तक सोचते रहेंगे, तो सोचने से भी डरिए। देखिए किसी ने सही कहा है कि चिंता चिता की समान होती है।
बाय किसी चीज़ की चिंता आप करने से आपको कोई सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है, बट यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी इन वन और द अदर वे। नाउ थायरॉइड हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्पटम्स क्या हैं? नंबर वन, एज वी डिस्कस्ड, इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा जिसकी वजह से वेट बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओबेसिटी। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिनका थायराइड लेवल कम है, उन लोगों को वो ओबीस हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। देन ऐसे लोगों को बार-बार हर थोड़ी देर बाद हर छोटा काम करने के बाद थकावट रहती है। ऐसा लगता है अभी उठे और अभी थक गए, अभी बैठे अभी थक गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहाने गए, नहा कर आए, उसमें भी थक गए। ऐसे लोग जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये लोग बहुत ज़्यादा वेदर के साथ कोप अप चेंज इन वेदर के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अच्छा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों की आवाज़ भारी हो जाती है। जनरली लोग कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि थायरॉक्सिन हार्मोन या T3 हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, जिससे कि आवाज़ में भारीपन आ जाता है। जनरली जब जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, उनके डिप्रेशन के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे-जैसे डिप्रेशन के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, वो लोग बहुत ही लो फील करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोनलीनेस, मतलब सब लोग साथ हैं तो भी दे फील दैट दे आर लोनली। उन लोगों की नींद उड़ जाती है, दे फील एक्चुअली इंसोम्निया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको सारी-सारी रात नींद नहीं आती, वो लोग पलक भी नहीं झपकते हैं। देन हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को दे हैव ड्राई हेयर आल्सो, जिनके बाल बिल्कुल सूखे और रफ और रस्सी जैसे बाल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की भूख भी बहुत कम हो जाती है, बट स्टिल दे गेन वेट। दे फील दैट हम खा नहीं रहे हैं, बट हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोगों को फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है। कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा, और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि चिड़चिड़ापन क्यों है। बहुत से लोगों को हार्ट रेट लो हो जाता है, बीपी लो रहता है। कुछ लोगों में, बहुत कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बिकॉज़ इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द बाउल मूवमेंट। तो बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बहुत सी फीमेल्स दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर पीरियड्स। जब उन्हें बहुत से टेस्ट करा के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन द डॉक्टर्स टेल देम टू गेट द थायराइड चेक्ड। सो व्हेन दे गेट इट चेक्ड, दे फील दैट दे हैव थायराइड। और जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनके नेल्स भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत नेल्स टूट-टूट कर गिरने लगते हैं। अ, और भी इसके अलावा सिम्पटम्स हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है सबको सब सिम्पटम्स हो, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा, बट दीज़ आर द मेजर सिम्पटम्स दैट जनरली पीपल हैव व्हेन दे हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ अब बात ये आती है कि थायरॉइड से बचने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि थायरॉइड के रीज़न्स और भी क्या हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा कि हमने ये समझा कि थायरॉइड का रीज़न है हार्मोन सिक्रेशन का इम्बैलेंस। बट इसके और भी बहुत रीज़न्स हैं। देखो, इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अ कार, मेरा दिमाग कुछ और तरीके से चलेगा। इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अ पिज़्ज़ा, मेरा दिमाग कुछ और तरीके से चलेगा। इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट ईफिल टावर इन पेरिस, तो मेरा दिमाग किसी और तरीके से चलेगा। तो भगवान ने हमारा सिस्टम इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। देखिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना, और इफ आई एम लॉगिंग ऑन एंड मैं अपना रोल नंबर डाल रही हूँ और आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा एग्ज़ाम पॉप अप हो, तो मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज़ घूमने लग जाती हैं। वी फील वेरी वेरी स्कैर्ड एंड ऑल। तो हमारा दिमाग किसी और तरीके से चलता है। तो जिस भी सिचुएशन में हम हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग होती है, उसी अकॉर्डिंग हमारे ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं। अब देखिए, अब जो दौर है, जिस ज़माने में हम हैं, जो भी कुछ हम कंज़्यूम कर रहे हैं, इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। इवन जो मेडिसिन्स भी हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम ले रहे हैं, दे आर ऑल्सो they are also full of chemical water, you can say, या insecticides, pesticides सब में है। So it's nothing that कि कुछ भी ऐसा है कुछ भी ऐसा है जो बिल्कुल फ्रेश आपको मिल रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्जियों में भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स डले होते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द केस। जो भी कुछ घर में आता है, सब कुछ पैक्ड आता है। आटा भी पैक्ड आता है। पहले गेहूँ आती थी, लोग उसे धोते थे, देन दे यूज्ड टू ग्राइंड इट अप।
और फिर वो घर में यूज़ करते थे। आजकल गेहूँ भी पैक्ड आटा भी पैक्ड आता है, वेजिटेबल्स भी पैक्ड आती हैं, फ्रूट्स भी पैक्ड आते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। नाउ इसका एक रीज़न और भी है कि बहुत से लोगों ने अपने घर में कुकिंग करना बंद कर दिया। दे फील कुकिंग अ बर्डन। We prefer, taking a lot of breads, burgers, pizzas और चपातीज और पराठास। तो कुकिंग एक इतना बड़ा बर्डन हो गया आजकल की फीमेल्स के लिए स्पेशली, दैट दे प्रेफर कि खाना बाहर से आए। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम जनरली देते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, if you even if you watch any of the movies also, वहाँ क्या होता था कि जब भी जैसे राजमहल की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी राजमहल में कुछ कोई लेट्स से कोई फंक्शन होता था, तो दासियाँ डांस करती थी, राइट? और जो महारानी थी वो खाना बनाती थी। मतलब शी यूज्ड टू सी, और शी यूज्ड टू एटलीस्ट डू इट वंस कि वो खाना बनाती थी। बट आजकल का टाइम कैसा है कि जो घर की फीमेल्स हैं दे डांस, और जो सर्वेंट्स हैं दे कुक फूड। तो जो जो ये जो सिस्टम है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो अगर हम अपने आप से अपने अच्छे विचारों से भोजन नहीं बनाएंगे, तो हमारी ग्रंथियां कभी भी ठीक से काम नहीं कर सकेंगी। एक और बहुत बड़ा कल्प्रिट है एसी, जो अपने आप को बंद कमरों में बंद कर दिया है बिल्कुल। हम सोचते हैं हमें हवा ना लग जाए, हमें धूप ना लग जाए, हमें पसीना ना आ जाए कहीं। बच्चों को भी बिल्कुल बंद कमरों में, डब्बा बंद कमरों में सुला देते हैं। 8-8 10-10 घंटे बच्चे सोते हैं या आप खुद सोते हैं, एंड यू फील कि आप बड़े फ्रेश हैं, कि आपने 8-10 घंटे की नींद ली है तो आप बहुत ही फ्रेश हैं। दिस इज योर डेथ बेड, आई एम टेलिंग यू। जो लोग अपने आप को स्वेट से एक्सपोज नहीं होने देते, सनलाइट से एक्सपोज नहीं होने देते, हु डू नॉट एक्सपोज देमसेल्व्स टू द एयर, हु डू नॉट जो कभी बालकनी में जाके कभी पेड़ पौधों को नहीं देखते हैं, बिलीव मी दिस इज ऑल्सो रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द थाइमस ग्लैंड्स। आपको शायद ये लगेगा सुन के कि ये कैसे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। येस इट डज। जब आप खुश होते हैं देन द ग्लैंड्स वर्क डिफरेंटली, जब आप सैड होते हैं देन द ग्लैंड्स वर्क डिफरेंटली। Then one more thing, we wear so tight clothes these days, especially females and the males. Females are, they're wearing more tight clothes, they're wearing jeans and all every day. जो लोग बिल्कुल स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नाउ कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो आपको थायराइड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। थायराइड हाइपोथायराइड थायराइडिज्म से ये बचने के लिए और इसको you know uh, prevent करने के लिए what all you have to do is you have to take less and less of caffeine. That means less of tea, less of coffee. जो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो जनरली ये फील करते हैं कि बहुत थक गए, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। दिस इज जस्ट a brain teaser. It's nothing like that. टी या कॉफ़ी पीने से कभी भी थकान नहीं मिटती है, जस्ट द सेटिस्फैक्शन दैट यू गिव टू योर सेल्फ। देन द पीपल, जैसे हमने बात की, जो लोग बहुत ज़्यादा सोया प्रोडक्ट्स, टोफू, चीज़ और फिश और ये सब खाते हैं, जनरली आपको ये समझना ज़रूरी है कि सोया प्रोडक्ट्स में फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो जो एंजाइम्स हार्मोन थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सिक्रीशन को रोक देता है। आई मीन इट अफेक्ट्स द सिक्रीशन ऑफ दोज हार्मोन्स। इसलिए सोया प्रोडक्ट्स को ये लोग कम करें अपनी लाइफ में। देन इफ वी टॉक अबाउट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, कैबेज है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, शलगम है, ये बहुत यूज़फुल है। लेकिन अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये थायराइड की प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो आप जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है दे शुड नॉट टेक इट। बट जिन लोगों को हाइपर थायराइड है, जिन लोगों को थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हैं, वो इनको खा सकते हैं। then you should immediately stop low sugar food, high sugar food, which are cold drinks, chocolates, cakes, pastries। इसमें कुछ भी नहीं है except high sugar, no nutrient, no nutrient value, इनकी nutritious value zero है। बट हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट चिप्स, केक्स, पेस्ट्रीज से तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि वी डोंट inhibit ourselves before विदाउट टेकिंग देम। तो जिन लोगों को भी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उन लोगों को ये हाई शुगर फूड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। पीपल हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को दे शुड टेक लो ग्लूटेन डाइट। जैसे कि जो भी चीज़ें हैं लाइक योर व्हीट, योर पास्ता, ब्रेड, मैदा, सेमिया, इनमें हाई ग्लूटेन है।
So they should take less of gluten. That means these things should be reduced to minimum in their diet. Then you should avoid junk food. All junk food, which are the French fries, pasta, noodles, burgers, you should better avoid taking them. नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू फ्यू होम रेमेडीज कि हम थायराइड को थायराइड की कुछ होम रेमेडीज हैं जिससे हम थायराइड को घर में रोक सकते हैं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स कि हम थायराइड को घर में कैसे चेक करें। देखिए, ऑल ऑफ यू चेक योर नेल ऑफ द राइट थंब के नेल को चेक देखो, अपने नेल को, और इस पे आप देखोगे एक मून बना हुआ है। ऑल ऑफ यू सी इट। इफ यू सी दिस मून वेरी क्लियरली, अगर ये मून बहुत क्लियरली दिखता है दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर ये मून नहीं दिखता है, इफ इट इज फेक और ये नहीं है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वीक थायराइड ग्लैंड। जिन लोगों को मून नहीं दिख रहा है और वो कहते हैं कि मुझे तो थायराइड नहीं है, तो ये समझिए कि आपका थायराइड ग्लैंड वीक है। यू शुड वर्क ऑन इट। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं ऑन पेपर्स दिखे बीमारी, और हम स्वस्थ हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं हैं। देन थायराइड लेवल चेक करने के लिए यू हैव दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू कैन डू विद दिस थंब। इस थंब के नीचे यहाँ ये पॉइंट है जिसको आप प्रेस कीजिए। इसको दिन में 5, 6, 7 बार अच्छे से प्रेस कीजिए। दिस इन्हांसेस द बूस्ट द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इससे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बेटर होती है। जिसको हाइपोथायराइड है या जिसको हाइपरथायराइड है, दोनों ही ये चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शनिंग को बेटर करता है। अगेन लेट मी टेल यू दिस, थंब के नीचे ये, इसको आप प्रेस कीजिए। देन यू हैव पॉइंट्स इन द ईयर्स ऑल्सो। ये जो आपका कान है, पहले ट्रेंड था ना कि कान यहाँ से भी छिदे होते थे, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है आपके कान का, ये वाला पोर्शन, इसमें ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, और अगर आपको समझ नहीं आता तो दिन में ऐसे ऐसे इस पॉइंट की मसाज कीजिए। यहाँ पे आपके थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और आप इसकी मसाज करोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड स्ट्रांग हो जाएगा। ओके। देन एक जीभ को देखकर भी, टंग को देखकर भी बहुत आप इजीली पता लगा सकते हैं। अगर आप अपनी टंग को देखेंगे तो जनरली आपकी टंग ड्राई हो जाती है, डिसकलर हो जाती है, हमेशा कोटेड रहती है, और आपको कहीं ना कहीं टंग में भी पेन होता है, तो ऐसे लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। देन अब देखिए, इफ यू टॉक टू व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू हैव, ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग 75 mg की मेडिसिन खाते हैं, कुछ लोग 125 की खाते हैं, कुछ लोग 50 खाते हैं, कुछ लोग 25 खाते हैं। अब जो लोग मेडिसिन एक बार खाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने ये अपनी अपने यहाँ पर स्टैंप लगा लिया है कि दे हैव टू टेक इट फॉर लाइफ टाइम। तो अगर हम किसी को सजेस्ट भी करते हैं कि थायराइड की मेडिसिन छोड़ दो, तो बहुत से लोग तो बहुत डर जाते हैं। दे सिंपली से आर यू मैड। सेकेंडली, बहुत से लोगों के घर वाले, तुझे मेरा वास्ता, तुझे तेरा वास्ता, लॉट ऑफ पीपल डू दिस कि यू डोंट हैव टू लीव द मेडिसिन। देखिए, बीमारी से डरना नहीं है, वी हैव टू फाइट विद द डिजीज, और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। यू जस्ट हैव टू improve your lifestyle in order to leave the medicine. It is 110% possible that you can survive after leaving the medicine of thyroid. Number one, ये समझ लीजिए। जिन लोगों को ये भ्रम है कि शायद थायराइड की मेडिसिन छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा थायराइड हो जाएगा, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप आपको कभी ज़ुकाम होता है और आप हमेशा ज़ुकाम की दवाई लेते रहते हैं। हमें ज़ुकाम हुआ, हमने क्योर किया, हो सकता है हमें 6 महीने 1 साल बाद फिर ज़ुकाम हो जाए, हम फिर क्योर कर लेते हैं। तो कोई भी, इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, ऐसा कभी नहीं है कि मेडिसिन आपको अ, हमेशा थायराइड से बचा के रखेगी। तो मेडिसिन छोड़ जो लोग लेते हैं वो भी छोड़ने की कोशिश करें, बट अगेन विद द कंसल्टेशन ऑफ अ गुड नेचुरोपैथ। ऐसे नहीं छोड़ें, और लाइफस्टाइल को ठीक करें। और आई टेल यू फ्यू मोर थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई और यूज इन योर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ थायराइड कंप्लीटली। नंबर वन, सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं धनिया। देखिए, जो साबुत धनिया होता है, वैसे धनिया की, जैसे हमने लास्ट अपने सेशंस में डिस्कस किया था, धनिया की धनिया की क्वालिटी हमेशा सेम रहती है, चाहे वो सूखा धनिया है, चाहे वो पाउडर धनिया है, चाहे वो गीला धनिया है, चाहे वो भीगा हुआ धनिया है। अब धनिए के पत्ते आप रात धनिए की या तो आप धनिए का पत्ता पीस कर उसको पानी के साथ ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। नंबर टू, आप धनिए के दाने, जो धनिए के दाने होते हैं, उसे रात भर भिगो दीजिए और सुबह उसको बॉईल करके ठंडा करके चाय की तरह पीजिए इन अ कप। दैट कैन ऑल्सो बी डन एम्प्टी स्टमक। या फिर आप पाउडर धनिया रात को भिगो दीजिए एक ग्लास के
ग्लास में, आई मीन कांच के ग्लास में, और सुबह उसको छानकर एज इट इज पी लीजिए। दिस इज द वंडरफुल वे ऑफ क्योरिंग और फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर थायमस ग्लैंड, जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगा। यू इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, राइट। नाउ सेकंड इज तेज पत्ता चाय। तेज पत्ता शायद आप सब लोगों को पता है कि तेज पत्ता क्या होता है। जो लोग मैरिजेस में एक पत्ता होता है मैरिजेस में अ, अ, चावल में डालते हैं, राइस में डालते हैं, व्हेन दे कुक इट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तेज पत्ता बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। उसका थोड़ा सा पत्ते को, ड्राई लीव्स होती हैं वो, उसको हाथ से थोड़ा सा मैश कीजिए, वो चूरा चूरा सा हो जाएगा। हाउ टू यूज इट, पहले आप एक आधा कप या आधा ग्लास पानी बॉईल कीजिए, उसको गैस पे से उतारिए और उसमें तेज पत्ता डाल दीजिए। एक तेज पत्ता या डेढ़ तेज पत्ता उसमें डाल दीजिए और उसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए ढककर। आफ्टर सम टाइम यू हैव टू मे बी 10-15 मिनट्स उसको छोड़ दीजिए। फिर उसको छान लें और और उसे चाय की तरह पिए खाली पेट। या तो आप उसे एज इट इज पी सकते हैं, या उसमें फ्लेवर के लिए लेमन भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। This is also one of the very, very important method of curing this thyroid. Then you can use, all of you should use सेंधा नमक in your home. जो आयोडीन है, we are taking lot of fruits, lot of vegetables जिनमें इतना enough आयोडीन है जो हमारी बॉडी को मिल जाएगा। तो ऑल ऑफ यू शुड यूज सेंधा नमक, और सेंधा नमक भी कोशिश कीजिए क्रिस्टल वाला यूज कीजिए, जिसे घर में पीसिए। दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द थायराइड पेशेंट्स। Then there are few more things that you can use. Pineapple is one of the wonderful. Pineapple is also called the thyroid killer. It is rich in vitamin C and bromelain. इसमें antioxidants भी होते हैं. It is very important for weight loss also. आप pineapple को you can use in the form of, you can eat it as a fruit also, or you can use it in the form of pineapple juice also. It can be taken in any time of the day, but you have to understand कि फ्रूट्स शुड ऑलवेज बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। ये नहीं है कि आप उसको खाने के बाद खाएं या खाने के तुरंत पहले खाएं। वंस यू आर टेकिंग द पाइनएप्पल जूस, नथिंग शुड बी टेकन 1 hour or 1 hour before or after the pineapple juice. This is also one of a very good way of betterment of the थायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, जो लोग जूस पीते हैं, वेजिटेबल जूस, लौकी जूस इज वन ऑफ द बेस्ट जूस फॉर थायरॉइड पेशेंट्स। दे कैन मिक्स जूसर मिक्सर ग्राइंडर में निकलेगा, लौकी का जूस निकालिए। कुछ लोगों का सवाल आता है कि जूस बहुत ही गाढ़ा निकलता है, तो उस जूस में यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, एंड इफ यू ऐड तुलसी लीव्स दैट विल डू वंडर्स। It is such a useful juice. It will help in, for the in weight loss also. It will help in body cleansing also. Plus it is very useful for the thyroid patients. Then you can use दालचीनी, अजवाइन एंड मेथी दाना। क्या कर सकते हैं, 25 ग्राम्स दालचीनी, 25 ग्राम्स अजवाइन और 25 ग्राम्स मेथी दाना, इन तीनों को मिक्स करके पीस लीजिए और अपने घर में रख लीजिए। रोज सुबह एक चम्मच खाली पेट, खाने से पहले आप एक चम्मच इस मिक्सचर को गर्म पानी से ले सकते हैं खाने से पहले, और उसके बाद आप खाना खाइए, मे बी आफ्टर 10 to 15 minutes. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। देन what else you can do is you can take ginger water. Ginger is very very useful. Ginger has anti-inflammatory properties जो थायराइड की फंक्शनिंग, थायराइड की ग्रोथ को रोकती है। तो जनरली जो हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं, उनके लिए जिंजर वाटर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड हार्मोन्स होने लगता है तो जिंजर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। जिंजर में जिंक भी है, पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है। सो इन अ वे यू गेट लॉट ऑफ अदर मिनरल्स आल्सो। यू जस्ट हैव टू बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल कीजिए, उसमें क्रश करके जिंजर डालिए, उसको छानिए, एंड देन यू कैन ड्रिंक इट। दैट इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल। देन वन मोर थिंग यू कैन डू एट होम इज, जो भी आप आटा यूज़ करते हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग तो सिर्फ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने सुना है कि ऐसा आटा यूज़ करते हैं कि बिल्कुल वाइट चपाती है, उनके दांतों को भी थोड़ा सा भी जोर ना लगाना पड़े, वेरी सॉफ्ट मील। बट जो समझदार लोग हैं वो हार्ड चपाती बनाते हैं घर में, कि जो भी वो चपाती बनाए वो थोड़ी सी हार्ड बनाए ताकि दांतों को कुछ काम करना पड़े। तो जनरली जैसे आप घर में आटा यूज़ करते हैं, तो 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं के आटे में you can use 1 kilogram of bajra, 1 kilogram of jawar, and the 5 kgs of wheat. So that is, this combination is wonderful for the betterment of the thyroid gland. This will help you. Now if we talk about asanas, uh, जो आसन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थायराइड पेशेंट्स के लिए। सिंहासन, जिसमें आप लोगों ने
अपनी जीभ को बहुत ज़्यादा बाहर निकालना और गले से आवाज़ निकालनी जैसे एक सिंग निकालता है। यू कैन यू कैन you can refer to our earlier sessions for the asanas. I'll tell you the names only here. I will not tell you how to do it. You can check it in our earlier sessions also. Now, one is the Kapalbhati. आप सब लोग जानते हैं सांस को बाहर छोड़ना. You just have to exhale. सिर्फ exhale करना है आपको, बट ये खाली पेट होगा या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद होगा. जिन लोगों को हर्निया है या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति ना करें. देन उज्जयी प्राणायाम जिसमें आपको लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है, लेकिन हर बार आपका सांस थ्रॉट से आए, ऐसा लगे कि जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं तो गले से आवाज आ रही है और गले की मसाज हो रही है. नाउ देन यू हैव हलासन उष्ट्रासन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को भी थायराइड है, लेकिन जिन लोगों को हाई हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन लोगों की किसी भी तरह की सर्जरी हुई है वो आसन ये लोग ना करें. Now, if we talk about naturopathy, naturopathy is a wonderful thing. नेचुरोपैथी में सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है थायराइड का मिट्टी की पट्टी जो हम यहाँ पर लगाते हैं. एक मिट्टी की पट्टी जिसमें मैक्सिमम सॉल्ट डालते हैं या अलसी डालते हैं, अलसी का पेस्ट बनाकर डालते हैं और वो हम अपनी नेक पर लगाते हैं 15 to 20 मिनट्स. दिस डज वंडर्स एंड दिस हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी. सेकेंडली वी गिव मड बाथ टू द बॉडी. मड बाथ में क्या होता है कि we apply medicated mud to your whole body, especially to the neck and the earlier region, जिससे thyroid gland की functioning better होती है. We apply it on the head also. It helps in the functioning of pituitary gland. तो TSH, T3, T4 तीनों की ही functioning better हो जाती है whenever we use mud bath. Then we also have neck लपेट. जैसे हम इन दी अर्लियर सेशंस में डिस्कस हम पेट की लपेट बांधते हैं, ऐसे हम गले की भी एक लपेट बांधते हैं. पहले आप कॉटन का एक कपड़ा रैप करोगे, गीला कपड़ा, और उसके ऊपर एक वुलन कपड़ा रैप करोगे. जैसे एक मफलर होता है या घर में कोई भी पुरानी चादर है या शॉल है उसको फाड़ लीजिए और इतने गले की साइज़ की एक पट्टी बनाइए जो आपके गले पे 3-4 बार रैप हो जाए. तो कॉटन की पहले गीली पट्टी को रैप कीजिए और फिर उस पे वुलन पट्टी को रैप कीजिए. उससे भी थायरॉइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी. उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि आपने ये सब कुछ कर लिया है, यू आर फॉलोइंग द डाइट ऑल्सो, यू आर मेंटेनिंग अ गुड मेंटल लेवल ऑल्सो, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी को detoxification की ज़रूरत है. Then you can join our center or you can go to any of the naturopathy centers wherein you can take mud therapies, hydrotherapies, steam bath, massages, sauna bath and lot of other therapies which are specially for the body cleansing. शरीर शोधन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए एक घर किसी की भी बॉडी को आप तभी दे सकते हैं जब बॉडी एक्सेप्ट करेगी. कुछ लोग शायद ये सब चीज़ें जब करना स्टार्ट करेंगे दे मे गेट सम रिपरकशंस बट डोंट पैनिक. अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बिफोर वी एंड. जो लोग थायराइड की मेडिसिन बहुत सालों से खा रहे हैं, आई हैव मेट विद लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही खाए जा रहे हैं, पता नहीं किससे वो डर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर. लेकिन जब वो कभी इंस्टेंटली अपना थायराइड चेक कराते हैं तो उनका थायराइड नॉर्मल आता है. बट व्हेन दे गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर सेज कि नहीं मेडिसिन को नहीं छोड़ना है. Please do not be fooled by the allopathy doctors in such a way. You have to observe your body. Medicine is external. कोई भी एक्सटर्नल चीज आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को पूरा नहीं कर सकती है. यू हैव टू मेक योर बॉडी सो केपेबल इनफ कि आपकी बॉडी अपने आप ही थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स या T3 T4 और TSH हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. आप ईज़ी वे अपनाते हैं. आप यू डोंट गिव एनी अटेंशन टू योर बॉडी, बट आप एक मेडिसिन खाकर ये सोचते हैं आई एम डन, दिस मेडिसिन इज कंट्रोलिंग माई थायराइड, लेट मी डू वॉट एवर आई वॉन्ट. तो अल्टीमेटली होता क्या है, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स द थायराइड ग्लैंड स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड द मेडिसिन जस्ट ruins योर थायराइड ग्लैंड. और इवेंचुअली आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अननोटिसेबल होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा नोटिस में आती है. जैसे नींद नहीं आना है, फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है. मेल्स में इम्पोटेंसी हो जाती है. बहुत से मेल्स दे दे गेन वेट और दे दे लूज देयर हेयर, दे हैव बाल्डनेस. आजकल तो बाल्डनेस का बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा उनके बाल झड़ने लगे हैं. सो यू हैव टू वर्क इंटेलिजेंटली. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज़ अप टू यू. जो भी आपके घर में भी हैं, आप भी हैं, सिर्फ इस बात को समझिए कि एक मेडिसिन आपकी बीमारी को कभी भी नहीं ठीक कर सकती. रादर इट विल हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस
that will arise in your body with the time. जो और कहते हैं ना कि डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल। तो जब रिग्रेट करने का टाइम आएगा इट विल बी सो पेनफुल, सो बेटर यू बी डिसिप्लिन टुडे, nothing else. And thank you so much. Let me see if any one of you have questions, and then maybe we can move ahead. If you have any of the questions, you can drop in. Seema ji, if the disease can arise, it can remove also. Yes, very nice. Singhara is a good source of iodine. Yes. बीना जी, पित्त बहुत बढ़ गई है, पैरों में तलवों में से हीट निकलती है। बीना जी, वैसे तो आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू थायराइड ओनली, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। पित्त बहुत बढ़ गई है, पैरों में तलवों में से हीट निकलती है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग दीज डेज इन समर्स। जनरली क्या है कि गर्मियाँ तो बहुत हैं, there is a lot of heat, scorching heat outside, but we have not improved our eating habits. We are in the same way, we are eating in the same way that we used to be eat earlier also. देखिए हमें एक बहुत अच्छी टर्म हम नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड ऋतुचर्या, कि हम हर ऋतु के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से अपना भोजन बदलते हैं। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वी चेंज आवर फूड हैबिट्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सीजन चेंज हुआ तो फूड हैबिट्स चेंज होंगी। अगर आपको लगता है बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो अपनी बॉडी को इतना हॉट मत दीजिए। ट्राई टू बी ऑन अ वेरी लाइट डाइट एंड अ वेरी diet which is alkaline. You can consume lot of fruits, you can consume lot of vegetables, you can consume lesser and lesser of nuts. इस मौसम में सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाई बनती है, it is very useful. लौकी जूस, as I have told you, it is very useful. You can use coconut water, you can use गोंद कतीरा, it is a dry fruit that you can use. इसको भिगोते हैं, ये थोड़ा सा फूल जाता है and it is very cold in nature. You can use it in in any of the drinks, or you can use it in nariyal pani. You can use it in cold milk if you are taking once in a while. You can use it, that is very useful. और जिनके पैर तलवों में से हीट निकलती है, बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है। नंबर वन, सोने से पहले अपने पैर ठंडे पानी में रखिए। नंबर टू, अपने पैरों को घिया जो होता है ना हमारे घर में, थोड़ा सा घिया को काटिए और अपने पैरों के नीचे घिया को रगड़िए, इससे आपके पैर तलवों से हीट निकलना बंद हो जाएगी। Then Manan Ojha, shall I stop medicine and adopt any natural thing? Mananji, what you have to do is you have to adopt natural things first, observe your body, get your thyroid checked frequently, and then leave the medicine. Not leave the medicine immediately, but taper down the medicine. क्योंकि थायराइड की मेडिसिन की बॉडी को आदत हो जाती है, अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो आपको लगेगा आपकी बॉडी हिल गई है। So if it is 75 mg, then doctors generally do it 50 mg, or you can do it on your own. Then they reduce it to 25 mg. तो जो एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप लेट्स से if you're adopting the natural ways, so what you can do is observe yourself, I mean change your habits for 15-20 days completely, and then start let your get your thyroid checked. If you feel it is see, the normal range is between 4 to 5, so if you feel it is 6, that means कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. So what you can do is, let's say if you are taking the medicine of 75, or if you are taking the medicine of 125, 75 ले रहे हैं तो 50 करनी है, 125 ले रहे हैं तो 100 करनी है पहले। इफ़ यू आर टेकिंग इट वंस अ डे फॉर अ वीक, तो आपने क्या करना है कि लेट्स से इट इज़ 125, तो सबसे पहले इसको 100 कर दो 7 डेज, फिर इसको एक दिन छोड़ दो, डू इट फॉर टेक इट फॉर 6 डेज, देन लीव इट फॉर 2 डेज। 2 डेज एकदम एक के बाद एक वाले नहीं, लेट्स से मंडे को छोड़ दिया और थर्सडे को छोड़ दिया। तो जब आपने 2 दिन एक हफ्ते में छोड़ दी मेडिसिन, सो यू आर टेकिंग इट फॉर 5 days. Now, if you think that your body is absolutely okay, then taper it down to 75 mg. तो 75 mg की मेडिसिन को 4 days लीजिए for 1 or 2 weeks, then further reduce it to 3 days. फिर एक दिन छोड़ दीजिए और 3 दिन लीजिए, then taper it down to 50 mg. इसको ऐसे reduce करना है, so that आपकी बॉडी को कोई repercussions भी ना दिखें, और आपको आप भी एक तरीके से satisfied हो जाएं that I have also stopped taking it in a proper way. Yeah, 50 mg है तो you have to reduce it to 25 mg. But first observe your body, follow the natural ways, and then do it. Get your thyroid checked and then do it. Your body will say to you, tell you the
indications on its own. That is it. Okay. One more thing, somebody has said, yes, we are providing online diet charts also. We provide online consultation also. If any one of you is interested, we are here. I mean, you can call us or you can contact us. That should not be a problem at all. Anybody else who has any question? Okay. One more question, that I'm taking medicine for 25 years and can I leave it? Yes, for sure you can leave it. Before the medicine ruins you, you better try leaving it. ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 साल से ले रहे हैं, 25 साल से ले रहे हैं, तो आप मेडिसिन को नहीं छोड़ सकते हैं. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल. देखिए अभी तो आप मेडिसिन ले रहे हैं. लेट्स योर चाइल्ड हु इज ऑफ द एज लेट्स से 8 इयर्स 9 इयर्स. आजकल तो बहुत छोटे बच्चों को थायराइड डिटेक्ट हो रहा है. क्या आप अपने 8-9 साल के बच्चे को मेडिसिन देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि वो लाइफ टाइम वो मेडिसिन लेता रहे? तो इट इज़ बेटर इफ यू चेंज हिज लाइफस्टाइल, हिज और हर लाइफस्टाइल, एंड prevent him to or prevent him from taking any kind of medicine. Yes. So let us end the session for today. Thank you all of you for listening to me so patiently. In case you have any problems or any issues, just drop in a message to us, or you can contact us on our numbers. You can find it on the page. And thank you very much. I hope that you will follow these methods and try to leave the medicine of thyroid. Thank you so much.